थी साथ में। तो आपने कितना? सर मैंने 2 महीने 2.5 किलो वेट गेन किया है। कांग्रेचुलेशन, 2 अच्छा लगा है। मुझे तो ये जानकारी नहीं थी कि मुझे मतलब अंडर वेट होने की वजह से मुझे इतनी समस्या है, क्योंकि मुझे लगता था कि पतली तो हूँ लेकिन पतले आदमी सही रहते हैं, मगर ये नहीं पता था कि मतलब वजन कम होने से समस्या भी हो सकती है। तो एज सविता मैम, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, दुनिया के अंदर किसी भी फार्मूले के अनुसार चल रहा जो फार्मूला बनाया गया, जो डाटा बनाया गया ऐसे, क्योंकि अब से 100 साल पहले भी ये डाटा था, 50 साल पहले भी ये डाटा था, आने वाले 20 साल बाद को भी ये डाटा रहेगा, 50 साल बाद भी ये डाटा रहेगा। डाटा कभी चेंज नहीं हो सकता, भले से एक कनस्तर में आटा चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसे जो प्रकृति डाटा वो कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी इंसान को उसकी लंबाई के अनुसार उसको जो वजन चाहिए वो, तो आपको मैं आपको बता दूं, 2 केजी या 1 केजी अंडरवेट नहीं चल सकता, 2 केजी या 4 केजी ओवरवेट चल सकता है, लेकिन अगर 1 केजी भी अंडरवेट है तो वो 10 केजी ओवरवेट वाले से ज्यादा दिक्कत के साथ है। समस्या तो सर इतनी थी, वीकनेस इतनी थी कि मैं ठीक से ना चल पावे थी ना उठ पावे थी, और सुबह में तो मुझे इतनी दिक्कत होती थी सर कि मुझे ऐसा लगता था जब मैं नीचे जमीन पे पैर रखती थी तो मेरे पैरों में चींटी सी चलती थी, मतलब इतनी दिक्कत होती थी, ठीक से मैं खड़े नहीं हो सकती थी, इतनी पीड़ा होती थी मुझे। अब उन समस्याओं को लेकर उस समय बस दवाई तो इतनी खा रही थी कि खाना मेरा हट गया था, खाना तो बस एक ही टाइम ले रही थी कि खाना बेशक 3 समय तीनों टाइम खा रही थी, लेकिन तीनों टाइम की डाइट मेरी एक ही बैठ रही थी, इतना खाना ले रही थी सर मैं, क्योंकि खाना नहीं खाया जा रहा था। तो यहाँ आके आपको अभी जो आप बता रहे हैं कि मेरे ये सारी प्रॉब्लम थी, क्या उनमें से अभी किसी का सामना करना पड़ रहा है एकदम जबरदस्त एनर्जी के साथ? सर वैसे तो खैर मेरी सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं, बस मेरी एक ही समस्या रही है थोड़ी है स्किन की, वो भी लग रहा हो जाएगी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगी। भरोसा है? बिल्कुल है। क्लैपिंग करो, वाह अमेजिंग। अच्छा, अभी एक चीज और बताइए, आपको जैसे आप बता रही थी इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और इतने सारी दिक्कतों के साथ अपने जीवन को चला रहे थे, तो ऐसे घर और घर की और जो ये घर के जो काम काज थे वो कैसे कर पा रहे थे, कैसे मैनेज कर रहे थे? आज आप बाय प्रोफेशन क्या है, उसको कैसे मैनेज कर पा रहे थे? सर मेरा वर्क है बाहर फील्ड का, पुलिस लाइन में हूँ, इतनी समस्याएं थी कि मुझे बस क्या बताएं। पहले मैं अपना काम ऐसे करती थी कि मैंने अपना टाइम टेबल बना रखा था, लेकिन जब से मेरी समस्या, मेरी बॉडी में इतनी समस्या हो रही थी तो मुझे इतना सहारा सा लेना पड़ने लगा, एक काम भी इतना भारी लग रहा था कि कोई मेरे साथ आके मदद कर दे, मेरा काम कर दे, लेकिन मैं करती क्या थी, मुझे कभी भी आलस करने की आदत नहीं थी, मुझे मेहनत करने की आदत थी, मगर मुझे क्या लगा, काम को देखा आई और जब शरीर साथ नहीं दे रहा तो मुंह नीचे करके चारपाई पे लिट गई, चाहे काम हो या नहीं हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फील्ड में अपनी ड्यूटी गई, ड्यूटी पे भी जाकर बैठ नहीं था, हालांकि मेरा फील्ड ऐसा है पुलिस लाइन में तो आप जानते हो कि वर्दी पहन के बस सुबह से लेके शाम तक टक 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 करना है, उसमें ये नहीं कि शांति से बैठ जाए। वहां भी मुझे इतना दिक्कत आने लगी, टोकने लगे, थोड़ा ऑफिस में हमारे सर थे जो वो भी कहने लगे इस चीज को कि सविता समस्या अगर आपको ज्यादा हो रही है छुट्टी ले लो, परेशान क्यों हो रही हो, लेकिन उस चीज को लेकर मेरे माइंड में केवल एक ही बात थी कि अगर सही ट्रीटमेंट मिल गया तो ठीक हो जाऊंगी, वरना मुझे भरोसा नहीं सही होने का, ये मेरे माइंड में फिट हो गई थी बात। तो जब आपको ये ट्रीटमेंट का आपको ये लग रहा था तो आपने दवाइयों को पहली प्रायोरिटी मान लिया था? सर दवाई तो मैं इतना ले रही, मैं दवाई तो मैंने इतनी ली थी कि मेरी ये खाने की खुराक ही खत्म हो गई थी, तीनों टाइम ऐसे खा रही थी। उससे पहले दवाइयों को पहली धारणा मान्य था, अगर दवाइयाँ तो जीवन है, अन्यथा सब कुछ हो गया है। अच्छा, यहाँ से आके आपके कोच ने क्या बताया कि खाना है तो जीवन है, अन्यथा सब कुछ नहीं है सब कुछ। हाँ जी सर, और एक चीज और है सर, पहले एक चीज और थी, पहले मैं थोड़ा सा ये चीज देखती थी कि जो सही लगा मेरे मन को वो मैंने खा लिया देखते ही, लेकिन अब बहुत सोच समझ के देख कर, पहले देखते खाती थी, अब मैं बहुत सोच समझ के देख के खाती हूँ, बच्चों को भी देख के खाने देती हूँ। क्लैपिंग करेंगे भाई, मतलब पहले देखते ही खा लेती थी लेकिन अब देख कर खाते हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ, आप देखकर, यहाँ से आपके कोच ने बताया देखकर खाना है, क्यों? क्योंकि भोजन हमारे शरीर के अंदर एक खुद यात्रा करता है, क्योंकि जो हम खाते हैं
हर दिन नया शरीर बनता है और पुराना शरीर बाहर फेंका जाता है। भोजन के ऊपर निर्भर करता है कि आपके शरीर की या आपकी यात्रा कैसे चल रहेगी, आप कैसे अपने आप को जीवन को अपने आप को चला सकते हैं। आपका खाना अगर संतुलित है तो आप अच्छा चलेंगे, और आपका खाना असंतुलित है तो आप अपने जीवन का असंतुलन खो देंगे और संतुलन देंगे। और उसी के साथ आपको अब लगता है कि अगर खाना, आपके कोच ने क्या कहा, दवाई बताया या खाना बताया? सर खाना बताया था, दवाई के लिए तो मना ही कर दिया था। दवाई तो ये कहती थी कि आप दवाई तो हटा के रख दो, आज आप अपना खाना सुधारो और ये खाना खाओ। अच्छा, एक चीज बताइए, आप पहले कितनी बार दवाइयाँ खाते थे? पहले तो सर 3 टाइम दवाई खाती थी। जब तक दवाई नहीं खाती थी तो मुझे चारपाई पे लेटने, मतलब अगर मैं पानी भी पी रही हूँ तो मुझे ये लगता था, क्योंकि समस्या इतनी हो गई थी। पहले अगर सर में थोड़ा सा भी सोच लग रही, टीवी देख लिया मैंने तो या मोबाइल देख लिया तो मेरे सर में दर्द तुरंत हो जाया था। लेकिन मुझे इस न्यूट्रिशन के लेने से इस चीज का बहुत बड़ा फायदा हुआ कि सर में दर्द मेरा अभी तक नहीं हुआ 3 महीनों में। चलो ठीक है, गुड, क्लैपिंग करेंगे भाई, सर का दर्द खत्म हुआ। लेकिन ये मैम का पर्सनल रिजल्ट है, क्योंकि पर्सनल डिस्क्लेमर है। अच्छा, तो पहले 3 बार दवाइयाँ खाते थे और अब यहाँ से आपके कोच ने क्या कहा कि आप 5 बार खाना खाइए? आप 5 बार खाना खा रहे हैं सर। क्या कहा आपके कोच ने कि दवा खाने को खाओ दवाइयों की तरह, अन्यथा दवाइयाँ खानी पड़ेंगी बात को खाने की तरह? जी सर। तो कुछ कहना चाहती हैं अपने कोच के लिए? सर मैं थैंक्स करना चाहती हूँ, कोच का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ और इस कमेटी का, क्योंकि मेन पॉइंट ये है सर, अगर हमारी ये कमेटी नहीं हो या ये क्या कहते हैं हमारा क्लब नहीं चला तो हम किसी चीज को समझ नहीं पाए, ठीक से हम डिसीजन नहीं ले पाए। क्योंकि यहाँ इसको देख के हमें बहुत सारी चीजें समझते हैं और उसको सही गलत का भी पता चलता है। यहाँ सुन के और समझ के, पता नहीं किसका रिजल्ट हमारा जीवन सुधार दे। थैंक यू सो मच। तो अच्छा, अभी आप बता रहे थे मैं पहले टीवी देखते थे या जो भी ऐसे सीरियल, नाटक, फिल्म, क्योंकि मैंने भी पहले देखी थी। पहले अब इसे कम से कम 20-25 साल पहले देखी थी शोले फिल्म। शोले फिल्म किसने देखी है ना? उसमें गब्बर ने ठाकुर के हाथ काट दिए थे। जी सर। मैं सारा डर गया था, अच्छा पुलिस वालों के हाथ काटे जा सकते हैं। लेकिन पता है वो फिल्म 314 की बेस है ना? तो ऐसे हमें ऐसी कोई भी मूवी, ऐसी कोई भी चीज नहीं देखनी चाहिए जो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करने की तरफ लेकर जा सके। आप सोचो, अगर हम ऐसी कोई चीज देखेंगे जहाँ उसी को नहीं बताई जाती है, पुलिस बताई जाती है कि हमारी रक्षा करेगी, उस फिल्म में वो एक पिक्चर थी। लेकिन वहीं अगर वो ठाकुर गब्बर होता, गब्बर ठाकुर होता, फिर भी हाथ गब्बर के कटने थे, क्योंकि उधर से वो नहीं था, ऐसे वो बनाई। तो जो भी होता है ना, उस लास्ट अच्छा निकला ना, तो जो भी होता है लास्ट तक बने रहिए, अच्छा निकलेगा, जबरदस्त होगा, बिंदास होगा, और एक दिन आप अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरीके से, एकदम बिंदास तरीके से करेंगे और बोलेंगे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, मैं लास्ट तक रही। थैंक यू सर। अब कितना अच्छा महसूस कर पा रहे हैं पूरे परिवार के साथ? सर मेरी फुल फैमिली इसके न्यूट्रिशन को अटैक कर रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ कह नहीं सकते, इतना खुशी जीवन सा लग रहा है, मतलब कुछ जीवन में खुशहाली आ गई ऐसा लग रहा है। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ से सब बोलते हैं कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन, वेल डन, गुड। मैं आपको बताता हूँ, मुझे भी मेरी मिसेस के साथ न्यूट्रिशन मिला था, लेकिन जब मैं इस क्लब के और इस कम्युनिटी के अंदर आया और मुझे पता चला कि हमारी बॉडी को 2 न्यूट्रिशन चाहिए। पहला न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को जो हम इंटेक करें, दूसरा न्यूट्रिशन हमारे इस दिमाग को जो इससे ज्यादा जरूरी है। और ये न्यूट्रिशन जो माइंड न्यूट्रिशन है वो इस क्लब में आके और वीडियो ऑन करके आता है जी। अगर आप वीडियो ऑन करके नहीं आए और आप इस क्लब के अंदर नहीं आए तो आप एज ए इस न्यूट्रिशन को सर पे रख के नाच लेना, कोई परिणाम नहीं आ सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जी कुछ क्या बोलिए, एक बार बोलिए सर। जब तक हमें क्लब अटेंड करने का मौका नहीं मिलेगा तब तक क्लब अटेंड नहीं करेंगे, तब तक हमें इसका कोई भी फायदा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो ऑन करने का भी, ये फिल्म है, पूरी पिक्चर है, जी सर जी होती है जी। तो अच्छा लगता है इस पिक्चर देखना?
सर जब तक इसको नहीं टाइम होने के बाद जब तक नहीं खुला सर, मुझे ऐसा था जब मैं मुझे बताया इसके बारे में और मैंने सोचा स्टार्टिंग में मैंने एक दो बार देखा इसको मीटिंग को, तो मैंने ये समझा मेरा समय खराब हो रहा है। मुझे सुबह में ड्यूटी में देर हो जाती थी, शाम में सुबह सारे दिन में ड्यूटी करके शाम का काम निपटाना, तो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी इसको अटेंड। लेकिन 2-4 दिन मुझे लगा ऐसा, उसके बाद में कुछ ऐसा हो गया, अब आदत ऐसी हो गई कितना भी कहीं भी हो कैसा भी बिजी काम हो हमारा, लेकिन सबसे पहले हमें टाइमिंग याद रहती है कि समय से पहुंचना और मीटिंग अटेंड करनी। सविता मैम, आपने कुछ लोगों के दिल के उद्गार जगा दिए, बोले हाँ ये तो मैं भी कहना चाहता था जो सविता मैम कहना चाहती हैं, लेकिन रिजल्ट तभी आता है जो सविता मैम बता रही है। जब तक अगर आप उससे पहले रिजल्ट है ही नहीं सर, जब तक हम वीडियो नहीं देखेंगे तब तक हम इसके लम्बा नहीं आएंगे, जब तक रिजल्ट नहीं है। ये गलत है। क्लैपिंग करो भाई सविता मैम के लिए, वाओ अमेजिंग, थैंक यू सो मच इतना अच्छा मैसेज देने के लिए भाई, क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो और कौन उत्साहित है जो अपना परिणाम साझा करके बताना चाहते हैं जी? 314 एनसी मोहन सर के नाम से, श्री मोहन सर। तो श्री मोहन सर वेलकम, अगर आप अनम्यूट कर पाएंगे, क्योंकि सुबह भी आपके हमारे सीनियर कोच ने बोला था। हेलो नमस्ते, मेरा नाम श्री मोहन। नमस्ते। तो हाय, कैसे हैं आप? थोड़ा सा पकड़ ले। बढ़िया जी, जबरदस्त। सबसे पहले तो आप अपने हाथों को फ्री करो। फ्री कर दिए? हाँ, फोन रख दिया ना? हाँ जी बिल्कुल। तो मैं बताता हूँ, मेरे कोच कहते हैं कि क्लैपिंग करने से हमारी बॉडी के अंदर कुछ ये स्रोत होते हैं, वो खुल जाते हैं। तो जब भी आप क्लब देखो ना, तो इसको बिल्कुल ऐसे रख दो कि ये दुनिया में लावारिस है फोन, ठीक है ना? लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया के अंदर मेरे पास से चला गया आदमी अपनी बीवी से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा इस फोन से प्यार करता है। मात्र एक ये ऐसा आइटम हर जगह जाता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ भी जाता है। जी सर। लेकिन थैंक यू सो मच, आपका उधर से होती है, आपने क्या परिणाम लिया है? तो मैं भी अपने बढ़ते वेट के कारण आपके क्लब से जुड़ा। थैंक यू, वेलकम। और नेमचंद सर के माध्यम से जुड़ा। और 8 अगस्त आपका, और 24 तारीख तक मैं 8 किलो वेट कम कर दिया। क्लैपिंग करेंगे भाई, देखो क्लैपिंग करो। 8 तारीख, 8वां महीना, और 8 दिया 24 दिन के अंदर 8.5 किलो, 8.5 किलो वजन कम किया। अमेजिंग, आपने तो 8 से गुणा ही करके रखी आपकी। और 16 दिन सर, 16 दिन में। हाँ सर, वही मैं बता रहा हूँ, 16 दिन। थैंक यू सो मच, सॉरी। तो बहुत अच्छा, लड़के ने भी 7.5 किलो वेट कम किया विक्की ने। अच्छा, लड़के ने भी कम किया है? हाँ, 7.5 किलो। 7.5 किलो, वाह, 16 केजी वजन कम कर चुके हैं आप अब तक अपने परिवार से। कैसे महसूस कर पा रहे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, बहुत अच्छा महसूस कर पा रहे हैं। और औरों को भी बता रही हूँ कि भाई इसका बहुत बड़ा फायदा न्यूट्रिशन का, और भाई ये लो, डॉक्टरों के जाने पर हो जाओगे। और बीपी भी सही है, पिंजरों में दर्द रहेगा सर, वो भी सही है। आपका कितना वजन था सर? आपका 104। 1 क्विंटल 4 किलो वजन था। हाँ जी। तो सर एक चीज बताइए, बड़े बूढ़ों की कहावत है कि 1 क्विंटल के बाद बोरी का भी मुंह बंद कर देते हैं। हाँ जी। तो आप 96 किलो पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हूँ सर। तो उस बोरी से बच गए? बच गए। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन, आपको बहुत दोहरे अंकों में आ गया आप। हाँ जी, 32 केजी कम करना, हमें आइडियल वेट के बराबर आने। क्या बात है सर। अच्छा, कितनी उम्र में आके पता चला कि आइडियल वेट भी किसी चिड़िया का नाम है? पर ये तो अभी बस आपके जब से जुड़े हैं तभी जांच पड़ी है, मैंने मीटिंग करी है, अभी पता ही नहीं थे सब कुछ। इससे पहले तो वही आइडियल वेट था, जितना बढ़ रहा था वो आइडियल ही था। अब बढ़ रहा, ना खड़ा हुआ जा, ना बैठा हुआ जा, बड़ा परेशान था। बच्चे क्या करें, पापा जी क्या कर रहे हो, कभी चला ही ना जाता टांगों से। और अब मैं काफी अपने को महसूस, बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। पेटीएम पर आपके बेटे ने भी कम किया है। आपके बच्चे कहते थे कि पापा जी आप रुपए हाँ जी। प्राप्त हुए। कितना वजन था? 104। हाँ, तभी तो मैं बता रहा हूँ, 104 और 104, मतलब जिनका वजन उतना है वो भी ये कहते हैं कि अपना वजन रोक लो। हाँ, ऐसे ही है जी। क्या बात है,
सो मच, आपका बहुत अच्छा मैसेज है। देखो भाई सर बता रहे हैं कि मेरे बेटे का भी वजन 1 क्विंटल 4 किलो था, मेरा भी 1 क्विंटल 4 किलो था। बेटा कह रहा पापा वजन रोको, अरे भाई दोनों रोको, आपको जरूरत है आप बिल्कुल खोसा सर, और उम्मीद ये है कि 1 महीने में 15-16 किलो फैट कम करूंगा बस। भगवान आपकी इस मनोकामना को जरूर पूरा करे। और ये आपका ये आपके पर्सन फॉलो कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, आपका 8.5 किलो गया वेल गुड, अगर आपका अगर 1.5 महीने वजन भी नहीं जाए ना, तो आपकी बॉडी के अंदर इंचेस लॉस होंगे, क्योंकि आपका जो गंदा फैट था वो एकदम रिमूव हो गया है। आप इस चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सकते हैं। अगर आपकी बॉडी जैसा रेस्पॉन्स देगी आपको वो मान्य होगा। आपका 16 दिन के अंदर 8 किलो वजन गया है, वेल वो नहीं करने जाता, 2 महीने लॉस, आप अच्छा ऑटोमेटिक अंदर बन जाएगा। जी सर, काफी हल्का लग रहा है सर, एक बलियान तो सालों की करो तो तेरी मां अपनी और जब नेगल बैठ जाओ और अपना छज्जा पे आ जाए दिखाई से कोई ये है कि सर लोग डॉक्टर जो है बात है अपने कलम की आप नेचर को देखा हाँ उन्हीं के